जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हुई वो मेरी 21 साला लाइफ में जो एज ए गवर्नमेंट जॉब गुजरी है वो पहली दफ़ा हो रहा है। लेडी की तारीख़ में मेरे ख्याल में पहली दफ़ा ये हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट के 2 ऑफिसर जो हेड हैं वो हमारी यूनिक कौंसिल में तशरीफ़ लाएँ। और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शेख अली रज़ा और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, आज हम सोहवा के नवाही इलाके यूनियन कौंसिल लैडी में मौजूद हैं और आज महकमा जंगलात और वाइल्ड लाइफ की तरफ से जो सेमिनार का इनकाद किया गया है। सेमिनार का जो एजेंडा है वो है जंगलात और जंगली हयात। इलाके के लोग हैं, इनको आगाही मुहिम देंगे कि जंगलात के हवाले से उनको क्या फ़ायदे हैं और जंगली हयात के हवाले से। तो आइए जानते हैं अफसरान से कि उन्होंने क्या क्या आगाही मुहिम दी और इलाके के लोगों से भी कि उनको इस सेमिनार से क्या फ़ायदा हो। जैसे कि आपको पता है कि शजरकारी मुहिम अपने अरूज पे है और ना सिर्फ हमने जंगलात लगाने हैं बल्कि हमारे जंगलात को हमने बचाना भी है। उसी सिलसिले में आज यूनियन कौंसिल लैडी में आए हैं कि लोगों में एक असासे शऊर उजागर किया जा सके, लोगों को भी साथ मिला के इन जंगलात को और जंगली हयात को बचाया जा सके। इसी सिलसिले में आज ये मेरी पहली मुलाकात और इंशाल्लाह हम तमाम यूनियन कौंसिल्स में जाके इसी तरह की आगाही और लोगों को अपने साथ मिला के जंगलात और जंगली हयात बचाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो आपका लैडी फॉरेस्ट है इसको नेचर रिज़र्व डिक्लेयर करने जा रहे हैं, यानी कि एक इसको कुदरती असासे को बचाने के लिए एक अहम कदम होगा। उससे टूरिज़म फ़रोग़ पाएगा, हमारी ये जो यूनियन कौंसलें हैं इनको रोज़गार भी मिलेगा। तो ये गिलगित बल्तिस्तान मॉडल पे हम कोशिश करेंगे कि जेलम में भी उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके लिए एक तो आपकी कनेक्टिविटी हम कर रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट्स भी होंगी जिसमें रेस्ट हाउसेस वगैरह बनेंगे, पब्लिक के लिए फैसिलिटेशन होगी कि वो अपनी फैमिली के साथ आएँ, यहाँ पे स्टे करें। आपको पता है कि हमारा लैडी फॉरेस्ट जीटी रोड के साथ कनेक्टेड है, तो जितने हमारी मूवमेंट है पिंडी से लाहौर और इवन आगे उन सारों के लिए एक फैसिलिटेशन सेंटर भी हो गई है। ठीक है, आप फरमा रहे हैं। आज जो हमारे ये इधर सेमिनार था इसका मकसद तो बेसिकली ये था कि जितने भी कम्युनिटीज़ हैं, जितने भी लोग यहाँ पे फॉरेस्ट के साथ रिलेटेड हैं उनको अपने डिपार्टमेंट के साथ शामिल करना और उनको ये आगाही करवानी है कि ये वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को बचाएं और फिर गवर्नमेंट जो भी इनिशिएटिव करेगी या जो भी पॉलिसीज़ बनाएगी वो आपके साथ वक्तन फ़क्तन शेयर करें। उड़ियाल का ये है कि उड़ियाल एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, ठीक है, और बड़ा कीमती एनिमल्स है जो इधर लैडी फॉरेस्ट में पाया जाता है। और ये फॉरेस्ट साथ आज़ाद कश्मीर से भी जा मिलता है, वहाँ से भी हमारे इम्पोर्टेड जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो भी जब वहाँ पे स्नोफॉल होती है तो इसी रास्ते से यहाँ पे आती हैं। तो हमारा मकसद ये भी था कि लोगों को बताना कि उड़ियाल को स्पेशली बचाएँ और बहुत अच्छा एनिमल्स है और प्रीशियस एनिमल है। पहले तो जो है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो अपने महदूद लिमिट्स में जो बजट्स हैं उनके मुताबिक काम कर रहा है, स्टाफ यहाँ पे डिप्यूटेड है। लेकिन अब जो हमारा मकसद है कि कम्युनिटीज़ को साथ इन्वॉल्व करके बेसिकली जो इनकी पोचिंग होती है बच्चों की, जब ये अभी ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो रहा है उसमें हमारा मकसद है कि वो रोक सकें। देखिए जी, ये वाइल्ड लाइफ जो है ना इंसान की ज़िंदगी में बड़ा अहम रोल है इसका। तो जंगलात का इसलिए साथ रिलेटेड है कि ये हमारी वाइल्ड लाइफ जितनी भी है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, ये फॉरेस्ट में मौजूद है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये कम्युनिटीज़ जितनी भी है फॉरेस्ट से जितनी भी मिलती जुलती है तो ताकि उनको मदद करें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मदद लें और वाइल्ड लाइफ को बचाने में हमारी मदद। जनाब, मेरा नाम नीर कियानी है, सबका नायब नाज़िम लैडी यूनियन कौंसिल, उससे पहले काउंसिल में रहा, चेयरमैन भी रहा। मेरा इस इलाके सारी जिंदगी ग्रां च रहना है। इस तो पहले जितने भी अफसर आने रहे उन्होंने किसी बंदे इस तरह ने बह के मीटिंग पब्लिक नहीं की। साढ़े DFO साहब वाइल्ड लाइफ वाले जोड़े आए उन्हें जिस तरह साढ़े नाल शेयर किया है सारे मामलात अस फुली उन्होंने तामन कर रहे हैं। असं खुद चाहते हैं कि जंगलात भी बचन, जंगले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मेजर हसन अख्तर कियानी है। मैं यहाँ का पहले वाइस चेयरमैन भी रहा हूँ यूनियन काउंसिल का। मेरे वालिद साहब मरहूम राजा जमरोज़ खान नायब नाज़िम तहसील सोहवा भी रहे हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा सियासी लिहाज से भी हम एक्टिव हैं अपने इलाके में। मैं तो अपनी
ज़िंदगी में जब से रिटायर होकर मैं गांव में आया हूं, तो मैं तो पहली दफ़ा ये देख रहा हूं कि ज़िले के 2 सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर, वो यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने खुलकर हमारे साथ बातचीत की और उन्होंने अपना प्रोग्राम बताया कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो यहाँ एक पब्लिक की लोगों के ताउन के साथ वसी तर नेटवर्क कायम करना चाहती है तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जंगली जानवरों के लिए, परिंदों के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना चाहती है। इसी तरीके से DFO साहब ने दरख्तों के हवाले से बड़ी मुफीद बातचीत की और हमने यकीन दिलाया है कि इंशाअल्लाह ताला हम पूरे तरीके से उनकी हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सेक्रेटरी आसफ़ जी, यूनियन कौंसिल लैडी। तो जनाब, आज की जो मीटिंग हुई और महकमा वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसरान बाला और राजा ज़ैद अज़ीज़ कियानी साहब और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका जो इकट्ठे हुए और जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हुई वो मेरी 21 साला लाइफ में जो एज़ ए गवर्नमेंट जॉब गुज़री है वो पहली दफ़ा हो रहा है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट टाइम ये आवाम जो हमारे साथ चल रही है और ये अदारे इंशाअल्लाह आवाम अदारों के साथ कोऑपरेट करेगी और इसकी अवेयरनेस के लिए जो यूनियन कौंसिल किरदार अदा कर सकती है वो इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से अदा करेगी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मोहतरम DFO साहब सदीर मुग़ल साहब और इमरान साहब को मैं अपनी यूनियन कौंसिल लैडी आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। और ये यूनियन कौंसिल लैडी की तारीख़ में मेरे ख्याल में पहली दफ़ा ये हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट के 2 ऑफिसर जो हेड हैं वो हमारी यूनियन कौंसिल में तशरीफ़ लाएँ और इस तरह की मुहिम मेरे ख्याल में बहुत अर्सा पहले हो जानी चाहिए थी। और मैं समझता हूँ कि हमारा कोई इलाका भी उसकी खूबसूरती, उसका हुस्न उसके जंगलात और पहाड़ों में होता है और बदकिस्मती से हमारे इस तरफ तवज्जो ना देने से मकामी सूरत हाल में भी ऐसे ही है कि लोग उस तरह की तवज्जो नहीं दे रहे। और ये ऐसी बात है कि मगरब में अगर कोई एक बंदा दरख्त काटने की इजाज़त लेता है तो उसकी एप्लीकेशन देता है और तब तक मंजूर नहीं होती जब तक वो दूसरा दरख्त लगाए और वो जवान ना हो जाए तब तक वो उसको काटने की इजाज़त नहीं देती। और हमारा इलाका है कि उसके जंगल के जंगल जिस तरह से काटे जा रहे हैं, अब हम ये हमारा पहला स्टेप है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में देखेंगे हमारी यूनियन कौंसिल लैडी पूरी सरसब्ज़ होगी, खूबसूरत होगी, इसी तरह होगी जैसे आज से 40-50 साल पहले हुस्न होता था। इंशाल्लाह हम मिल के लोकल कम्युनिटी और अपने इदारे जिस तरह से आज DFO साहब और वाइल्ड लाइफ के जो हेड हैं वो भी यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और ये इनका पहला प्रोग्राम नहीं है। इंशाल्लाह हम फ्यूचर में आते रहेंगे और मज़ीद भी कंट्रीब्यूशन इसके लिए करते रहेंगे। जी नाज़रीन, आपको हमने आज यूनियन कौंसिल लैडी के जो सेमिनार था जंगलात और जंगली हयात, इसके बारे में आगाही मुहिम सेमिनार के बारे में आपको बताया और लोगों से पूछा कि आपको इस सेमिनार के बारे में कैसा लगा। सेमिनार में आगे तो आपने देखा होगा नाज़रीन कि जो गांव के लोग हैं वो कितने खुश हैं क्योंकि जो गुज़श्ता अदवार में जो है लोगों को अवेयरनेस से बिल्कुल दूर रखा गया लोगों को, जबकि हमारे पास सारे जो महकमे वो मौजूद हैं लेकिन वो दूर दराज इलाकों में नहीं जाते थे। सिर्फ देखा कि कितने लोग खुश थे और लोगों ने कहा पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि महकमा जंगलात और महकमा वाइल्ड लाइफ जो है वो आया है और उनके अफसरान आगे उन्होंने हमें बताया और उन्होंने बहुत अहमियत के हामिल जो है वो बातें की। उन्होंने कहा कि अगर आप जंगली हयात को बचाते हैं शिकार से तो वो बदले में क्या देते हैं कि आपके दरख्तों को बचाते हैं, आपकी फसलों को बचाते हैं। इसी तफरीगाह बनाया जाएगा इस पूरे इलाके को, लैडी को और ये गिरदोनवा के जितने भी पहाड़ हैं। तो नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट की टीम हमेशा की तरह आपको इस तरह के प्रोग्राम दिखाती रहती है। इसी के साथ अपने मेज़बान शेख अली रज़ा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।